हे गाइस, दिस इज़ वर्चस्व एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, सियालदह बीकानेर दुरंतो की पार्ट 2 की जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि हम लोग ऑन टाइम सियालदह रेलवे स्टेशन से निकल चुके थे। खूबसूरत सी शाम हो चली थी। उसके बाद कुछ ही दूर चलते ही हमने दांकुनी जंक्शन को अच्छी खासी रफ्तार में भाई स्किप किया। उसके बाद हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स हमारा सर्व कर दिया था भाई, जिसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एवरेज था भाई। उसके बाद बर्धमान जंक्शन काउंटर पे हमने मयूर काशी एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। उसके बाद जब हमारी बर्धमान जंक्शन स्किप करने की बारी आई और वहीं पे हमने मिथिला एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर लिया है दोस्तों। मिथिला एक्सप्रेस के ओवरटेक करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने पहले हॉल्ट, जो कि था धनबाद जंक्शन, और 5 मिनट बिफोर थे हम लोग वहाँ पर। उसके बाद डिनर हमें सर्व कर दिया था भाई। डिनर का टेस्ट भाई वाकई में बहुत अच्छा था इस दुरंतो एक्सप्रेस में, मानना पड़ेगा भाई। उसके बाद आसनसोल जंक्शन को हमने स्किप किया, जो कि बड़ा कह सकते हो स्किप था। उसके बाद हम पहुँचे अपने दूसरे हॉल कोडरमा पर, और भाई वहाँ पर हमको एक जान पहचान वाले सब्सक्राइबर अंकल मिल गए थे, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके बाद गया जंक्शन को भी हमने स्किप कर लिया था दोस्तों। ये भी काफ़ी बड़ा स्किप था। और अब यहाँ से इस जर्नी का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जिसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर दिल्ली तक का पूरा सफ़र होने वाला है। और ना जाने कितना सारा एक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है भाई। कितनी गाड़ी लेट होती है, क्या होता है, बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पर हम लोग अनुग्रह नारायण रोड को स्किप करें दोस्तों, जो कि आता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और बस कुछ ही देर में हम लोग सासाराम जंक्शन को भी स्किप करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 12 बज चुके हैं और देहरी ऑन सोन हम लोग स्किप कर रहे हैं। सासाराम से शुरू एक्सेप्ट करते हुए गजब की रफ्तार में। गजब की रफ्तार में स्किप किया है सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। जंक्शन इसलिए क्योंकि भाई यहाँ से आरा के लिए लाइन निकल जाती है। बाकी DDU आएगा कुछ देर में। बाकी अब नींद भी बहुत तेज आने लगी है, जिससे भाई DDU कवर करते हैं नहीं। बाकी सुबह तो आपसे मिल जाएंगे दोस्तों। भभुआ रोड पर किसी ट्रेन को तो हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं भाई। नाम पढ़ पा रहा है, इम्पॉसिबल है भाई। भाई क्या ही ताबड़तोड़ रफ्तार में हमारी दुरंतो एक्सप्रेस भाग रही है भाई। बस कुछ ही देर में हम लोग DDU पहुंचने वाले हैं दोस्तों। देखो भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम लोग पहुंच रहे हैं। और देखो भाई, इंडिया का वन ऑफ द मेजर गुड्स मार्शलिंग यार्ड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। लाइन से आपको यहाँ पर जो है गुड्स ट्रेन और उनके वैगन देखने को मिल जाएंगे। और सामने ये आ गई है न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, जो कि राजधानी गैंग को लीड करती है। इसके पीछे ना जाने 3-4 के करीब राजधानी और होगी। रांची राजधानी, द लीडर ऑफ राजधानी गैंग। और जो टुवर्ड्स दिल्ली जाने वाली रांची राजधानी है वो हमारे पीछे है भाई। कोचेस का चमक रहे हैं इसके।
ये गई रांची राजधानी। और मैं कह रहा था कि क्योंकि ये राजधानी गैंग को लीड करती है तो उसके पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी होगी, फिर सियालदह राजधानी होगी, देन हावड़ा राजधानी होगी और पटना राजधानी होगी। गाड़ी संख्या 12259 सियालदह बीकानेर जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस सियालदह से चलकर कानपुर सेंट्रल न्यू दिल्ली टू तिरानवे बीकानेर जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। 4 नंबर पे आई है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी समय हो चला है रात के 1:17 और पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड DDU। जी हाँ दोस्तों, भाई देखो भाई, यहाँ से एक्शन चालू हुआ ना। सियालदह राजधानी जो कि नई दिल्ली से सियालदह की ओर जा रही है वो 1 नंबर पे है, और जो सियालदह से दिल्ली की ओर जा रही है वो 7 नंबर पे है। हम लोग यहाँ 4 नंबर पे खड़े हुए हैं। जस्ट अभी रांची राजधानी गई है, अभी सियालदह राजधानी जस्ट अभी यहाँ से रांची राजधानी गई है और डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ से डाइवर्टेड है, और इसके पीछे पीछे हावड़ा राजधानी भी आ रही होगी। वाह भाई वाह, यहाँ से हुआ एक्शन चालू। बाकी रात का टाइम और ठीक ठाक यहाँ पर चहल पहल है DDU रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर 7 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग 3 मिनट बिफोर है। 10 मिनट हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। यार नींद आ रही थी यार बहुत ज़ोरों से, लेकिन यार सोचा यार DDU ज़रूर दिखाएंगे आपको यार। DDU भाई इतना बड़ा जंक्शन है। बाकी यहाँ से ना हमारी गाड़ी का क्रू भी चेंज होगा, जो कि इसको लेके आएगा टिल कानपुर सेंट्रल तक, फिर कानपुर से क्रू चेंज होगा जो कि ले आएगा टिल न्यू दिल्ली। तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है। 11 बजे हम दिल्ली पहुँचेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आ रही है। 2313 सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम Sialdah to New Delhi via Kanpur Central is now ready for departure from platform number 7. तो ये देखिए गाइस, वो खड़ी है हमारी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस टुवर्ड्स सियालदह वाली। वो जो आप लाइट देख रहे हैं ना, वो आ रही है मटकते मटकते हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। वाह भाई वाह भाई, अगर मैं सो जाता ना तो ये एक्शन तो नहीं देखने को मिलता भाई DDU पर। देखो भाई, हमारा यहाँ पर डिपार्चर का संकेत होता हुआ, और वो सामने आ गई है द किंग ऑफ राजधानी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। द किंग ऑफ राजधानी। May I have your attention please? Train number 12259 Sialdah बीकानेर जंक्शन। बाकी हमारा हो चला है डिपार्चर और हावड़ा राजधानी का अराइवल। बीकानेर जंक्शन via Kanpur Central New Delhi is now ready for departure from। बाकी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति भी है आज। ये रास्ते जम्मू तक को जाने वाले एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस भाई नाम ही काफ़ी है। New Delhi Sialdah राजधानी एक्सप्रेस और गाइस, ये जो अनाउंसमेंट होता है ना, हम आपकी सुखम एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, ये भाई बहुत सही लगता है भाई। बाकी जैसे कि मैंने को बताया था कि क्रू चेंज हुआ है यहाँ से, तो ब्रेक टेस्टिंग मैंडेटरी है। अरे भाई संख्या 22 गुवाहाटी से नई दिल्ली को जाने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आ रही है। बाकी DDU से हम लोग निकल चुके हैं। अब हमारी गाड़ी एस्केप करेगी प्रयागराज जंक्शन को रात में करीब 3 बजे के आसपास। तो चलिए फिलहाल ये भाई आराम करते हैं, सुबह में आपसे मिलूंगा मैं कानपुर या उसके बाद। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।
भाई वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फॉग वाली मॉर्निंग साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। जस्ट कुछ ही देर में हम लोग इटावा जंक्शन पार करने वाले हैं। ये देखिए भाई धुंध देखिए, और इसी के चलते गाड़ी हमारी करीबन 40 मिनट की करीब लेट चल रही है। तो रात में DDU के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुबह मिलते हैं कानपुर या उसके बाद। और तो ये देखिए भाई कुछ चीज़ में इटावा हम लोग पार करने वाले हैं। बाकी मगध एक्सप्रेस जो है वो आगे चल रही है हमारे, में भी हम लोग उसको ओवरटेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी सामने फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन। बाकी बात करूँ कानपुर सेंट्रल की टाइमिंग की, तो आधे घंटे लेट हम वहाँ पहुँचे थे और 6 बजे गाड़ी हमें निकली थी कानपुर सेंट्रल से। अभी एग्जैक्टली 8 बज गया और 2 घंटे में गाड़ी ने 110 किलोमीटर को कवर किया है। इसका जब भाई मैं सियालदह में था तब आपने देखा कि मैं सिंगल टी शर्ट में था, और लिटरली कल कोलकाता में भाई काफ़ी गर्मी लग रही थी। और अभी आप ट्रांजिशन देख लीजिए एक बार, स्वेटर प्लस मोटा जैकेट निकालना पड़ गया, इतनी ठंडा है यहाँ पे भाई। बाकी इटावा जंक्शन के स्किप पे मैं आपसे दोस्तों मिलता हूँ। भाई फॉग का आलम देखो भाई एक बार आप लोग। अब बताओ भाई इतने फॉग में आखिर ट्रेन चले तो चले कैसे। एक दिल है एक दिल रेलवे स्टेशन हम लोग पार करने हैं भाई। और इस रेलवे स्टेशन को देखे ना यही गाना याद आता है, क्या करें। एक तो यहाँ पर देख लीजिए डिप वाली चाय यानी कि ब्रेड टी और बिस्किट हमको सर्व कर दिए गए हैं। सामने देख लीजिए अप लाइन पर सिग्नल ग्रीन है, तो मे भी हमारी किसी से क्रॉसिंग हो। कोहरे को चीरते हुए कोई तो ट्रेन आ रही है। आई थिंक श्रम शक्ति एक्सप्रेस। स्किपिंग इटावा जंक्शन, और बिल्कुल इटावा एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है। देखो भाई, क्योंकि यहाँ से आपको जो है ग्वालियर की लाइन एक तो अलग होती है, देखिए बोलता है कि साथ ही साथ आगरा की तरफ भी आप यहाँ से बढ़ सकते हैं। जो झांसी इटावा एक्सप्रेस है वो यहीं से अपना रूट चेंज करती है टुवर्ड्स भिंड होते हुए ग्वालियर से झांसी। बाकी सीधा हम लोग यहाँ से बढ़ सकते हैं दिल्ली लाइन की तरफ, इसलिए इटावा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। के आउटर पे जो मैंने आपको जो जिस ट्रेन से क्रॉसिंग दिखाई ना, वो थी कानपुर सेंट्रल, वो थी नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति एक्सप्रेस। भाई वही मैं सोचूंगा कि ये गाड़ी इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। इस टाइम तो उसको कानपुर में होना चाहिए था, लेकिन भाई वो गाड़ी 5 घंटा लेट है। बाकी देखते हैं ट्रैक करते हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ लेट है। और ये देखो भाई इतने घनघोर कोहरे में गाड़ी लेट नहीं हुई तो और क्या होगा। बाकी मगध एक्सप्रेस अभी भी हमारे आगे है काफ़ी, वो काफ़ी आगे शिकोहाबाद के भी आगे है वो। लेट्स सी इसका ओवरटेक होता है नहीं। कुछ ही देर में हमारी क्रॉसिंग होने वाली होगी आगरा बनारस वंदे भारत से। बहुत धीरे है। वंदे भारत। हाँ आगरा बनारस। इसमें भी चढ़ना है। हाँ
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमको सर्व कर दिया गया है और उसमें कटलेट और ब्रेड दिए। साथ ही साथ जब सियार राजधानी में मैंने ट्रैवल किया था ना, उसके अंदर पोहा भी दिया था सियार राजधानी में, और आई थिंक चेन्नई दुरंतो में भी पोहा दिया था। हालांकि चेन्नई दुरंतो का उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें दी थी, लेकिन इसके अंदर हमें एक ही चीज़ देखने को मिली। और इसलिए देखते हैं, कटलेट ट्राई करके देखते हैं। भाई मल्हार भाई के साथ साथ मेरा भी ये काफ़ी फेवरेट है, मल्हार भाई का तो है ही। और यहाँ पर वेजीज भी आप देख सकते हैं इसके अंदर है। कटलेट बढ़िया है। बाकी तो देखो मैंगो ड्रिंक है, जो कि ठंड में कौन ही लेगा। बाकी दोस्तों 9:30 के करीब टाइम हो गया और धुंध अभी भी है। बाकी दोस्तों हमारे आगे जो पूर्वा एक्सप्रेस चल रही है, हावड़ा राजधानी है, सियालदा राजधानी है, सब गाड़ियाँ भाई 2-2 घंटे लेट चल रही हैं। और हम भी भाई 1.5 घंटे के करीब लेट है। हमारे पीछे रांची राजधानी, वो भी लेट हो गया। मतलब ये पूरा जो बंच है ना, वो लेट हो गया है। अब देखो धूप निकलती है तो देखेंगे कि रफ्तार खींचती गाड़ी क्या नहीं। अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। ये निकली आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस। अब बस इसके पीछे बनारस वंदे भारत आज शायद नहीं होगी, क्योंकि आज थर्सडे है तो उसका ऑफ है आज। बाकी निकली अपनी अयोध्या वंदे भारत। बाकी हम लोग कुछ ही देर में अब जो है शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। बाकी देख लो शिकोहाबाद जंक्शन को हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है फर्रुखाबाद के लिए निकल जाती है, और ठीक ठाक रफ्तार में हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ, शिपिंग फिरोजाबाद। और दोस्तों अभी 10 बज गया है, देखो फॉग अभी भी अच्छा खासा है फिरोजाबाद से निकलने के बाद। कोहरे को चीरते हुए बढ़ रही हमारी दुरंतो एक्सप्रेस आगे की तरफ। बस कुछ ही देर में हम लोग टुंडला जंक्शन पर स्किप करने वाले हैं। चलिए देखते हैं टुंडला का इसके पास। देखो दोस्तों, एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ से देखो टुंडला जंक्शन का स्किप हो रहा है। यहाँ पर गेट को भी संभालना है, बार बार बंद हो रहा है। बाकी टुंडला जंक्शन हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। ये देखो भाई, चाय चल रही थी टीवी पर टुंडला आ गया। यही होता है भाई, जब भी कुछ खाने पीने बैठो कुछ ना कुछ आ जाता है। टुंडला जंक्शन लोगों ने स्किप कर लिया है और टुंडला जंक्शन पड़ने क्योंकि देखो भाई, यहाँ से एक लाइन आगरा कैंट के लिए निकल जाती है।
इसलिए टुंडलाई जंक्शन हो जाता है। बाकी आगरा भी यहाँ से बहुत करीब है। बाकी रेडी हो जाइए, हम लोग हाथरस जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। बाकी हाथरस एक जंक्शन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से मथुरा ठीक लाइन निकल जाती है। ये देखो क्रॉसिंग एक और क्रॉसिंग तो बैक टू बैक हो रही है, वो ये ओवरटेक्स में नहीं हो रहे हैं शायद। बाकी जिससे भी क्रॉसिंग में होती है ट्रेन नंबर 18102 जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस। बाकी देख लो गाइस 11 बज चुके हैं अभी, और फॉग जो है एकदम से ख़त्म हो चुका है। फॉग एकदम से ख़त्म हो गया है दोस्तों। हो सकता है कि यहाँ से जो है हम लोग 130 भाग हैं। बाकी कुछ चीज़ में हम लोग अलीगढ़ जंक्शन को शिफ्ट करने वाले हैं दोस्तों, चलिए वो दिखाता हूँ आपको। बाकी यहाँ पर डाउन खान रेलवे स्टेशन को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और देखो भाई स्पीड फिर स्लो हो गई है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, जैसे हम लोग सियालदा राजधानी के करीब जाते हैं हम स्लो हो जाते हैं, और उसने अभी जस्ट अलीगढ़ स्किप किया और हम लोग अभी करने वाले हैं। तालों की नगरी अलीगढ़ को स्किप करते हुए देश की सबसे पहली दुरंतो सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस, जिसको इंट्रोड्यूस किया था सितंबर 2009 में ममता बनर्जी जी के द्वारा। ये दुरंतो हाँ। बाकी अलीगढ़ एक जंक्शन पॉइंट है, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि देखो भाई यहाँ से देखो चंदौसी और मुरादाबाद की आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ के जो लॉक्स हैं वो देश भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, और NCR में भी हम लोग चल रहे हैं। बाकी भाई मगध एक्सप्रेस तो अलग ही फॉर्म में चल रही है भाई। गोमती एक्सप्रेस का भी यहाँ पर आने का संकेत हो गया है, लखनऊ नई दिल्ली। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से स्किप कर रहे हैं हम लोग अलीगढ़ को। आने वाले कुछ ही देरी में हम लोग नई दिल्ली पहुंचेंगे। अराउंड यहाँ से 90 किलोमीटर और है नई दिल्ली। एक बार वॉशरूम का रिव्यू हो जाए। ये देखो इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, और प्रॉपर दुरंतो है हमसफ़र वाला है वॉशरूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरर है जो कि ठीक ठाक सा साफ़ है। बाकी थोड़ा गंदा यहाँ पर ज़रूर है, हालांकि OBH स्टाफ मतलब टाइम टू टाइम साफ़ कर रहा है, लेकिन वो ये यार लोग बाग से गंदा कर रहे हैं। बाकी ये वाला वॉशरूम देखो तो भाई ये बिल्कुल साफ़ है, मिरर वगैरह सब कुछ साफ़ है। वही है भाई, थोड़ा पैसेंजर का भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई OBH स्टाफ कब तक ही लगा रहेगा। बाकी शायद ये भैया का तीसरा राउंड देख रहा हूँ मैं सुबह से, और इससे ना सुबह 2 बार जब भैया आए थे इससे दुगना या तिगना था। इससे यही पता चलता कि भाई क्या ही सिविक सेंस है भाई, क्योंकि यार देखो अभी इससे पहले आपने साफ किया था तब कुछ साफ़ हो गया था, और उतनी देर में 1 घंटा हुआ होगा ये फिर चाल कर दिया भाई। इसमें मैं पैसेंजर की ही गलती कहूँगा भाई। भैया को मैं सुबह से देख रहा हूँ काम करते हुए, भाई थोड़ा तो सुधर जाओ यार। कल वंदे स्लीपर में आया था मैं, उसमें भी जो है डाइपर वगैरह पड़े थे जैसी गाड़ी हावड़ा पहुँची थी, तो भाई इसे कब तक चलेगा। फिर रेलवे को गाली देने लग जाते हैं कि लोग यार सफाई नहीं है ट्रेन में, ऐसा वैसा।
खुर्जा जंक्शन को स्किप करते हुए। हमने स्किप कर लिया है और ये तो बताना भूल ही गया कि जंक्शन क्यों है। यहाँ से आप मेरठ की तरफ बढ़ सकते हैं खुर्जा से, साथ ही साथ आप सिकंदरपुर का स्किप करने वाले हैं। और जो मगध एक्सप्रेस है भाई वो बहुत देर से आगे चल रही है, पता नहीं हम नई दिल्ली पहुँचते को छू पाएंगे या नहीं। उस गाड़ी से मेरे ग्रह नक्षत्र नहीं मिलते हैं। जब वो गाड़ी शूट होती है या तो मेरा ओवरटेक उससे मिस हो जाता है या वो पहले अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है। खैर कोई नहीं, एस्केपिंग सिकंदरपुर। यहाँ देखिए अभी जैसे कि हमने सिकंदरपुर पार किया है और जैसे कि हमारी गाड़ी लेट है, करीबन 2 घंटे लेट है हमारी ट्रेन। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री में हमें खिचड़ी सर्व कर दी गई है और इससे मेरे को ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मेरे को इससे सही तो वो दाल राइस होते हैं। मैं फिर भी इसको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसका रिव्यू करता हूँ। एवरेज है भाई, 10 में से 5। बाकी ठीक है, अब लेट गाड़ी में जो मिले। बाकी गाज़ियाबाद हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। सामने वो देखिए मुरादाबाद से आने वाली लाइन और इसी के साथ गाज़ियाबाद जंक्शन हम लोग स्किप करने वाले हैं। मुरादाबाद, बरेली। बाकी दोस्तों गाज़ियाबाद पे जो है हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि हमारी ट्रेन यहाँ पर अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पर रुक जाएगी क्योंकि बहुत स्लो हो गई है। और यहाँ पर हमारी कुछ अंकल का मिशन सक्सेसफुल अंकल। बिल्कुल दोस्तों, गाज़ियाबाद पर हम लोग यहाँ पर मोस्टली रुक ही चुके हैं। बाकी महाबोधि एक्सप्रेस आ रही होगी, इसी क्रॉसिंग में आपको दिखाता हूँ, वो भी नई दिल्ली से निकल चुकी है। महाबोधि है, विक्रमशिला एक्सप्रेस है और बिहार संपर्क क्रांति, ये 3 गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों गाज़ियाबाद ने जो है हमारी ट्रेन को इज्जत दी और निकाल दिया, वरना यार मोस्टली होता है कि गाज़ियाबाद पे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट मिल जाता है ट्रेन को। लेकिन 2 घंटे लेट है हम लोग, लेकिन फिर भी गाज़ियाबाद ने इज्जत दी, अच्छा लगा देख करके। यहाँ पर स्नैचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो यदि आप कुछ शूट वगैरह यहाँ पर करें तो बड़ा संभाल के करिएगा। बाकी उस महाबोधि एक्सप्रेस भी कुछ ही देर में आती होगी, उसकी क्रॉसिंग में आपको दिखाता हूँ। बोलता है बिहार संपर्क क्रांति से भी क्रॉसिंग देखने को मिले हमें। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम लोग यमुना ब्रिज के ऊपर रुक चुके हैं और एक बार इसका हाल देखिए। हालांकि हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जब भी यहाँ से निकलता हूँ, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल महाबोधि एक्सप्रेस शायद कुछ ही देर में आने वाली है, बस हॉर्न उसका मेरे को सुनाई दे रहा है। वो आ गई है, नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। क्या शानदार जगह क्रॉसिंग हुई। वलसाड ये निकली महाबोधि एक्सप्रेस, जिसके अंदर वलसाड शेड का वेब 7 लगा हुआ था आज। पीछे जिस ट्रेन की आप लाइट देख पा रहे हो, हल्की सी झलक, वो है रांची राजधानी एक्सप्रेस। भाई जस्ट चिपक के पीछे चल रही है हमारे।
यही तो मज़ा है दिल्ली कानपुर सेक्शन में। एकदम जस्ट पीछे चपक के रांची राजधानी हमारे। आप लाइट देख पा रहे हैं, हल्की सी झलक दिख रही है। भाई अगर पैरेलल एक्शन हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए, लेकिन पैरेलल एक्शन शायद ही हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूप लाइन नहीं है। मतलब थर्ड लाइन पे नहीं है, हम भी सेम लाइन पे, वो भी सेम लाइन पे। सामने से आगे गाड़ी संख्या 12,567 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति। ये निकली बिहार संपर्क क्रांति। শিক্ষকের কাছে ও বিক্রি করেছে। 2 দিন পর আবার এসে বললেন, দেখুন মাস্টার মশাই, আমি আপনাকে ও বিক্রি করেছি। श्रमजीवी एक्सप्रेस नई दिल्ली राजगीर। सामने देखिए हजरत निजामुद्दीन से आने वाली लाइन यहाँ से मिल चुकी है। प्रगति मैदान को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन, आगे के मथुरा, आगरा, कोटा। और यहाँ सामने हजरत निजामुद्दीन वाली लाइन से कोई तो गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है, हमको ओवरटेक मारना है। सचखंड एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर। अच्छा, इस गाड़ी की क्या खास बात है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भाई साहब क्या बुलेट की रफ्तार में एंट्री मारी है सचखंड एक्सप्रेस ने तिलक ब्रिज पे। बाकी हमको यहाँ पर सिग्नल रेड दिया गया है, तो मे भी हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि अभी सारा जितना पूरा गैंग था ना ये अभी पहुँचा है। बस हमको और रांची राजधानी को छोड़ के सारी गाड़ियाँ नई दिल्ली पहुँच चुकी हैं दोस्तों। बाकी मान रहा हूँ भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। देखो यार, मैं कहूँगा यार, मैं कोई जर्नी ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई रेल ब्लॉगर नहीं हूँ, पर भाई मैं एक रेल फ़ैन हूँ। तो मैं जब किसी जर्नी पे निकलता हूँ और आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो भाई मैं सोचता हूँ कि हर एक चीज़ कवर हो, कोई चीज़ मिस ना हो मेरे से। बस इसीलिए अब चाहे भले ही वीडियो मेरे को पार्ट्स में डालना पड़े, लेकिन इट्स ओके। बाकी पीछे की साइड वैगनर के साथ कोई तो स्पेशल गाड़ी के खड़े हुए हैं, और देखो कब हमें प्रोसीड मिलता है। तो अभी जस्ट मैंने चेक किया, तो अभी जैसे कि हम तिलक ब्रिज पे खड़े हुए हैं,
हमारे आगे शिवाजी पे संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस खड़ी हुई है, वो भी लगभग अराउंड 4 घंटे के करीब लेट है, इसीलिए हमको यहाँ पर रोक दिया है। अब देखो संपूर्ण क्रांति जब पहुँचेगी फिर हमें यहाँ पर अराइवल मिलेगा। और पीछे हमारे रांची राजधानी एक्सप्रेस भी है, तो हो सकता है वो भी हमें दिखना चालू हो पीछे साइड। हॉर्न मेरे को सुनाई दे रहा है, तो मे बी वो रांची राजधानी का ही होगा। शिवाजी ब्रिज यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं, सामने से एक और ट्रेन दिखाई दे रही है। मे बी ये हज़रत निज़ामुद्दीन वाली लाइन वाली गाड़ी होगी। सचखंड एक्सप्रेस भी हो सकती है जो टुवर्ड्स नांदेड़ जा रही है। अभी जो मैंने आपको दिखाई वो थी अमृतसर वाली, ये शायद टुवर्ड्स नांदेड़ वाली हो सकती है। यहाँ पे झेलम भी होगी, झेलम भी हो सकती है दोस्तों। लेट्स सी कौन सी गाड़ी है ये। हाँ जी, सचखंड एक्सप्रेस। यहाँ से फिर से सचखंड एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होते हुए हमारी गाड़ी संख्या 12,259 सियालदह से चलकर बीकानेर को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस ने 1460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं हम लोग हमारी डेस्टिनेशन आज ही देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाकी अब गाड़ी यहाँ से चूरू, लोहारू, रतनगढ़ होते हुए जाएगी बीकानेर की तरफ। हमारा सफर सीधा केवल आज दिल्ली तक का ही था, बाकी दिल्ली तक मोस्टली गाड़ी खाली हो चुकी है। देखो भाई, ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कोलकाता से यानी कि सियालदह से दिल्ली तक का सफ़र भाई बहुत बढ़िया था। बाकी खाना पीना, साफ़ सफाई एकदम टॉप नॉच है इस गाड़ी की। बाकी हम लोग अपने टाइम से 3 घंटे के विलम्ब के साथ आए हैं। हमारा यहाँ पर पहुँचने का टाइम है 11 बजे, पर गाड़ी यहाँ पर 2 बजे आई है दोस्तों, लगभग 3 घंटे की देरी से। साथ ही साथ रांची राजधानी लेट तरतीब के साथ वो भी आ रही है बस हमारे पीछे पीछे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा भाई बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी बताइएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा ID है @vertus_05, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल आज के वीडियो में सुना ही, मिलता रहूँगा आपसे और आने वाली ट्रेन जर्नी में और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दिस इज वर्सेस साइन ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ से बीकानेर का जो डिस्टेंस है ना वो है 460 किलोमीटर और गाड़ी शाम को 6:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएगी। हालांकि लेट है तो उसी हिसाब से फिर 9 बजे के आसपास पहुँच जाएगी ये बीकानेर।